नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी सेक्शन 305 एंड 306 शिशु या उन्नत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। सेक्शन 305 है वह शिशु या उन्नत व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित हैं, जबकि सेक्शन 306 है वो आत्महत्या के बारे में दुष्प्रेरण है। अर्थात जो कोई 18 वर्ष से अधिक है उसके लिए तो सेक्शन 306, और 18 वर्ष से कम है या उन्नत व्यक्ति है उसके लिए सेक्शन 305। सेक्शन 305 ये कहता है कि शिशु या उन्नत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण कब होगा? यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति या कोई उन्नत व्यक्ति या कोई उन्नत, अर्थात कोई पागल व्यक्ति, कोई विपर्यचित व्यक्ति या विकृचित व्यक्ति या कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मत्ता की अवस्था में, या कोई व्यक्ति जो मत्ता की अवस्था अर्थात ड्रंकन पर्सन है, आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार इस धारा में 5 प्रकार के व्यक्तियों की बात की है। जो 18 वर्ष, नंबर 1 है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, नंबर 2 जो उन्नत व्यक्ति है, नंबर 3 जो विपरिचित व्यक्ति है, या नंबर 4 कोई जड़ व्यक्ति है, या नंबर 5 कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है, आत्महत्या कर लेता है। तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, जो भी व्यक्ति है इन 5 अवस्थाओं में कोई व्यक्ति है और उसको दुष्प्रेरण करेगा, उकसाएगा, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की न हो सके। मृत्युदंड भी है इस धारा में। दूसरा प्रकार कारावास आजीवन कारावास भी है, या दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं, या अधिकतम 10 वर्ष भी हो सकता है। और जुर्माना, यहाँ पर और शब्द है, अर्थात जुर्माना इस दंड के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार धारा 305 को याद रखने का आसान सा तरीका है। 305 और 5 प्रकार के व्यक्ति, इनको दुष्प्रेरित अर्थात उकसा करके आत्महत्या करने के लिए उकसाना, इस अपराध की सज़ा 3 सज़ा में से कोई भी मिल सकती है: मृत्युदंड, आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष। नेक्स्ट सेक्शन 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यह सामान्य व्यक्तियों के बारे में बात करती है, जबकि सेक्शन 305 है वो 5 विशेष प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताती है। जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जिस व्यक्ति ने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है, अर्थात जिसने भी उसको उकसाया है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यहाँ पर एकमात्र दंड की अवधि है और वह 10 वर्ष की। अर्थात जो कोई विशेष व्यक्ति हैं जो 305 में उल्लेखित है, उनको उकसा करके आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, तो उनको निम्नांकित धारा 305 के अनुसार तीनों में से कोई भी दंड मिलेगा। और जो कोई एक सामान्य व्यक्ति को, जो ऊपर दिए गए उनमें से नहीं है, उसको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। अधिकतम सज़ा कितनी होगी? 10 वर्ष, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें एक ही प्रकार के दंड दिया गया है, अधिकतम 10 वर्ष और जुर्माना, अर्थात जुर्माना इसके अतिरिक्त होगा। इस प्रकार
सेक्शन 305 में हमने देखा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के दुष्प्रेरण या उन्मत्त व्यक्ति का या विपरिचित व्यक्ति का, विपर्यश्चित व्यक्ति या कोई अन्य जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है आत्महत्या करता है, उसकी सज़ा के बारे में बताया गया था। और सेक्शन 305 है वह, इसमें अपराध व संज्ञेय भी है, अजमानती भी है और अशमनीय भी है। अर्थात ये गंभीर अपराध हैं, अजमानती है और अशमनीय, अर्थात इसमें कंप्रोमाइज़ है। सेक्शन 320 अपन CRPC में पढ़ेंगे, उसके अनुसार इसका शमन नहीं हो सकता, इस अपराध में राजीनामा नहीं हो सकता और इसके ट्रायल कहाँ चलेगी, ये सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अब बात करते हैं दुष्प्रेरण। यहाँ शब्द आया है दुष्प्रेरण करता है, तो दुष्प्रेरण की परिभाषा कहाँ दी गई है? IPC में दुष्प्रेरण की परिभाषा सेक्शन 107 में दी गई है। दुष्प्रेरण कैसे किया जाएगा? दुष्प्रेरण उकसा करके, षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा दुष्प्रेरण, दो व्यक्तियों को दुष्प्रेरण करके आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया जा सकता है। सामान्य अवस्थाओं में सेक्शन 305, सामान्य अवस्थाओं में 306 है और विशेष परिस्थिति है वो 305 दी गई, इसमें 5 विशेष परिस्थितियाँ दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 307